सीएम एग्जाम जून 2025 जून 2025 के एग्जाम्स दोस्तों ऑलमोस्ट आ चुके हैं सिर के ऊपर आपके, और 30 दिन के अराउंड ही आपके पास बचे हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं 30 डेज का मास्टर प्लान। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों ऐसे 3 स्टेप्स जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं विद इन नेक्स्ट 10-20 डेज। और इन 3 स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप है दोस्तों अवॉइड, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है। दूसरा स्टेप है आपका बूस्ट, कौन सी चीजों को आपको इंक्रीज करना है, मैग्नीफाई करना है, बूस्ट करना है, और कौन सा मटेरियल आपको कंज्यूम करना है आपके 30 डेज के अंदर, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो। और जिनको रिवीजन करना है दोस्तों, जिनके बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद 30 डेज में एक्शन लेना स्टार्ट करें और डेफिनेटली गारंटी के साथ अपने ग्रुप्स को निकालें। राइट तो आप फाइनल में हो, इंटर में हो, फाउंडेशन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये 30 डेज आप एक बार देख लो, और इस वीडियो के एंड में आपको 2 सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। सर 2 सरप्राइजेस? यस, ये 2 सरप्राइजेस दोस्तों कौन से हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप वो सरप्राइजेस नहीं देखोगे तो दोस्तों आप बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे, क्योंकि अगले 8 दिन में आप ही के बेनिफिट के लिए कुछ आपको मिलने वाला है। वो क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले आ जाओ मेरे साथ ABC पे, यानी कि अवॉइड, बूस्ट एंड कंज्यूम। वैसे तो कंज्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो मैं अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में दे चुका हूं, पिछली बार मैंने वीडियो डाली थी दिसंबर 24 के लिए। तो कंज्यूम का जो फॉर्मूला था वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर्ड है, बट आज मैं आपके लिए 2 एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स लेके आया हूं, अवॉइड एंड बूस्ट। तो आ जाओ मेरे साथ। पहले स्टेप है दोस्तों, पहला आपका अवॉइड। आपको क्या अवॉइड करना है, किन लोगों को अवॉइड करना है? दोस्तों बेसिकली आपको 3 टाइप्स के लोगों को अवॉइड करना है। वैसे तो ये बात मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि अगर कोई आपसे पूछता है, पहला इंसान, कि भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, भाई मेरा तो इतना हो गया, तेरा कितना हुआ। अगर सामने वाली पार्टी, कोई दोस्त, कोई बंधु आपसे पूछ रहा है कि कितना सिलेबस हो गया, दोस्तों आपका ज्यादा सिलेबस होगा ना तो आप चौड़ में आ जाओगे, अरे मेरा तो इतना सिलेबस हो गया, उसके बाद आप पढ़ना छोड़ दोगे गारंटी के साथ। अगर सामने वाली पार्टी का सिलेबस ज्यादा हुआ तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे ही कोई कॉल करके पूछे भाई तेरा कितना सिलेबस हो गया, फोन काट के उसको क्या करना है, ब्लॉक। अगर कोई पूछे मेरा इतना हो गया तेरा, तब भी उसको फोन काट के क्या करना है, ब्लॉक। तो पहली कैटेगरी के लोगों से दोस्तों बच के रहना, सिलेबस डिस्कस करना बंद कर दो। हर एक की कैपेसिटी अलग होती है, टाइमिंग डिफरेंस होते हैं, राइट तो बंद करो। लोग 80% सिलेबस करके भी पास हो जाते हैं और 100% करने के बाद भी पास नहीं होते। तो आप उस कैटेगरी को निकाल दो दिमाग से, जो आपसे ये बार बार पूछ रही है कि कितना सिलेबस आपका हो गया है, राइट। दूसरे इंसान जो आपको अवॉइड करने हैं दोस्तों, वो इंसान, वो दोस्त जो आपसे पूछते हैं भाई चल रहा है क्या साथ में, थोड़ा सा चल ले यार, एक मेरे को वो कुछ लेके आना है, एडमिट कार्ड लेके आना है, कुछ प्रिंट करा के लाना है। दोस्तों बाहर घूमना बंद कर दो, और मैं बता दूं आवारागर्दी बिल्कुल बंद कर दो। इसके साथ साथ दोस्तों सोशल मीडिया पे जो आप रील्स स्वाइप करते हो ना 5 मिनट के लिए, और कब 50 मिनट निकल जाते हैं आपको पता नहीं लगता। मैं बता रहा हूं ये 50 मिनट्स अगर आप अगले 30 दिन तक कंज्यूम करोगे तो आपके कहीं 20-30 घंटे बर्बाद हो चुके होंगे, जिसमें आप सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते थे, रिवीजन भी कर सकते थे, पूरा पूरा ग्रुप आप निकाल सकते थे अकेले उसी ड्यूरेशन में जो आपने वेस्ट की। उसके चक्कर में दोस्तों क्या होगा, आपकी हैबिट्स खराब होंगी। तो कृपया करके टाइम को बहुत माइन्यूट तरीके से आपको कंज्यूम करना है। तो यहां पे कोई भी अगर पार्टी बोल रही है कि प्लीज मेरे साथ चल लो 5 मिनट के लिए, नमस्ते, अगले 35 दिन तक हम नहीं जा सकते जब तक एग्जाम ओवर नहीं हो जाते। अब आ जाओ दोस्तों तीसरी कैटेगरी पे। अगर आपके घर वाले आपसे बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, दाल वाल लाने से या राशन लाने से कोई टाइम वेस्ट थोड़ी हो, 5 मिनट लगने, देखो सामने दुकान है, बस ले आज कुछ, मतलब ब्रेड ले आ, कुछ भी ले आ। आप अपने घर के, अपने रूम के आगे एक वो टांग दो, क्या बोलते हैं, पोस्टर चिपका दो कि मैं जिस टाइम अवेलेबल हूं वो रात को 8 से 8:15 और सुबह 9 से 9:15। इन 2-15 मिनट के अंदर अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हो या कोई काम देना चाहते हो तो बताओ, अदरवाइज आई एम नॉट अवेलेबल। सर घर वाले तो इमोशनल कर देंगे, मारेंगे पकड़ के, तो मारने दो। 1 महीना गालियां सुन लो, मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि सीएमए के अंदर दोस्तों अवॉइडेंस जो होती है ना किसी भी चीज की, वो बहुत भारी पड़ती है। आप अभी 15 मिनट खराब करके बाहर कुछ ले आओगे, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, बैठने का कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, मोमेंटम टूट जाएगा, और फिर से वही आप टाइम वेस्ट करने लग जाओगे चीजों के अंदर। तो अपने टाइम को इतना ज्यादा बांध दो स्टडीज के अंदर कि आप कुछ और सोच ही ना पाओ।
तो टाइम दे दो घर वालों को कि भैया यही टाइम है, इसके इसके अंदर कुछ बोलना है तो बोलो, अदरवाइज आई एम नॉट अवेलेबल। राइट? तो ये तीन चीजों को आपको अवॉइड करना है लोगों को। मैं बता रहा हूं, अगर ये नहीं किया, जो कि आप में से बहुत से लोग नहीं करते, ये इसीलिए आप पास नहीं होते। ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप पास हो पाओगे। तो पहली चीज आपको अवॉइड करना है इन तीन लोगों को। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे स्टेप पे दोस्तों। अब आपने अवॉइड कर लिया, आपके पास डेफिनेटली बहुत सारा टाइम बच जाएगा, आप रिलैक्स होके पढ़ पाओगे। लेकिन दोस्तों, रिलैक्स होके बैठना नहीं है। अब आपको करना क्या है, आपके अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं दोस्तों, वो आपको बूस्ट करनी है। बूस्ट के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको उसको रिवाइज करना है। अगर नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट करना है अगले 5 से 10 दिन के अंदर, और फिर आपको रिवीजन स्टार्ट करना है पूरे मॉड्यूल की क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो एक तो आपको पहला सिलेबस कंप्लीट करना है, और दूसरा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सर ये कौन से क्वेश्चंस हैं डियर? ये आपके स्टडी मैट के क्वेश्चंस होंगे। पूरा स्टडी मैट दोस्तों आपको चाट के जाना है, बिल्कुल खा के जाना है, पी के जाना है। मैं बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी मैट के क्वेश्चन करके नहीं जाते, और जब वो स्टडी मैट ही कंप्लीट नहीं करते, फिर वो भागते रिवीजन के पीछे, एबीसी एनालिसिस के पीछे। तो यार ये गलती मत करो। एटलीस्ट एक बार पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ 100% सिलेबस की, और देखो आपका कॉन्फिडेंस कहां पे जाता है। और पता है, जब आप सिलेबस कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ऑलरेडी आप कहीं स्टेप्स आगे निकल चुके होंगे अपने दोस्तों से, और फिर निकल के आएगा आपका तीसरा स्टेप, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका फोकस ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। तो तीसरी चीज आपको बूस्ट करनी है अपना और ज्यादा फोकस। जैसे ही आप पढ़ने में फोकस करोगे, एक्टिविटी फोकस करोगे, स्ट्रेस आपका कम होता जाएगा। स्ट्रेस बढ़ता पता किस चीज से? इन एक्शन से। तो आप जितने कम एक्शन लोगे, उतना ज्यादा स्ट्रेस आपको होता जाएगा। तो यहां पे आप 2 एक्शंस अगर ले चुके होंगे दोस्तों, तो फोकस आपका ऑलरेडी बन चुका होगा। अब आपको पास होने पे ज्यादा ध्यान देना है एज कंपेयर टू आपकी ओवर थिंकिंग पे। तो यार प्लीज आप इन 2 चीजों को कर लो, और उन 3 लोगों को अवॉइड कर लो। ऑटोमेटिकली आपका फोकस बिल्ड होगा, और फिर पास होने का इमेजिनेशन बार बार करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट्स और बिल्ड होती जाएंगी। 15 दिन के अंदर आप, मैं बता रहा हूं, राक्षस बन जाओगे। आप इतना ज्यादा पढ़ने लगोगे कि आप देखोगे हर दिन के अंदर 5%, 2%, 5%, 10% इंक्रीमेंट हो रहा है आपकी स्टडीज के अंदर। और जब 5-10% स्टडीज आप डेली बेसिस पे करोगे, तो दोस्तों 20 दिन के अंदर 200, 300, 400% स्टडीज आपकी हो जाएगी। और फिर देखो क्या जबरदस्त रिवीजन आपका निकल के आता है। आखिरी स्टेप, कंज्यूम। अब आपने अवॉइड कर लिया और आपने बूस्ट भी कर लिया अपने सिलेबस एंड रिवीजन को। अब आपको क्या करना है दोस्तों? ये 3 चीजें कंज्यूम करनी है अगले 20 दिन के अंदर। सर क्या कंज्यूम करना है? मैं ऑलरेडी आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। एमसीक्यू इज योर मेडिटेशन। एमसीक्यू दोस्तों स्टडी मटेरियल के अंदर 1000, और मतलब 1000 तो नहीं, बट हाँ स्टडी मटेरियल और आपकी वर्कबुक और आपका एमसीक्यू बैंक मिला के जितने भी आपके मटेरियल्स होते हैं आपके इंस्टीट्यूट के, 1000 के अराउंड एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के अंदर होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे मात्र 50 एमसीक्यू करते हो, 25 रात को सोने से पहले और 25 सुबह उठने के बाद, तो 20 दिन से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 1000 एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। और आउट ऑफ 30 जो पहला क्वेश्चन होता है, उसमें 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। और जैसे ही आपके 20 मार्क्स कंफर्म होते हैं, पता है क्या होगा? क्वेश्चन पेपर 130 मार्क्स का बनता है। 130 में से 20 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए। अब बचे हुए 100 में से आपको 40 ही तो लाने हैं। तो 40 और 20 एग्जाम्शन, 100 में से 40 लाने हैं अब आपको। तो दोस्तों यहां पे एमसीक्यू को अपनी मेडिटेशन बना लो। 25 एमसीक्यू जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो उसको करके सो, और सुबह उठने के बाद भी 25 एमसीक्यू करो। और देखना, एमसीक्यू तो आप फोन में भी पढ़ सकते हो यार। आप मॉड्यूल खोलो और एमसीक्यू आंसर देख लो, अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, हो गया। तो क्या करना है? एमसीक्यू सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 50 एमसीक्यू डेली, 20 डेज के लिए 1000 एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। राइट? दूसरा स्टेप दोस्तों, सजेस्टेड आंसर्स आर द ब्लूप्रिंट टू योर सक्सेस। ये भी मैं अपनी पुरानी वीडियो से बता चुका हूं, ये ब्लूप्रिंट होते हैं आपकी सक्सेस का, क्योंकि यही तो क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में आया था। अरे यही तो इंस्टीट्यूट बताना चाह रहा है कि इसी टाइप से हम आंसर पूछते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम्स में आते हैं। तो वो आप करके जाओगे यार, तो कॉन्फिडेंस क्यों बिल्ड नहीं होगा? मुझे बताओ। एग्जाम देते टाइम आपको डर कम लगेगा तो
लगेगा डर, ऐसा नहीं है डर खत्म हो जाएगा, ए बताओ कौन सा है, नहीं डर खत्म नहीं होगा, डर इज नेचुरल। डर नहीं लग रहा है तो प्रॉब्लम है, फिर तो आप साइको हो। डर नहीं लग रहा है तो डर तो लगेगा, लेकिन कम लगेगा अगर आप सजेस्टेड आंसर प्रैक्टिस करके जाओगे तो। राइट। अब आखिरी स्टेप दोस्तों, एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आपके जो एग्जाम स्टार्ट होते हैं वो आप जानते हो कब से स्टार्ट होते हैं, वो आपके 10th से स्टार्ट होते हैं, 10th या 11th से। तो आपको क्या करना है डियर, जो लास्ट के 4 डेज हैं, 4 डेज, वो आपको अपने लिए रिजर्व में बचा के रखने हैं। सर रिजर्व में बचा के रखने क्या मतलब? देखो, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपका कॉर्पोरेट बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर होता है। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपका ओएमएसएम का पेपर होता है। अगर आप ग्रुप 3 दे रहे हो तो आपका पेपर होता है कॉर्पोरेट लॉज एंड एथिक्स का। अगर आपका ग्रुप 4 दे रहे हो दोस्तों तो आपका पेपर होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, सीएमएडी। पहले पेपर से कुछ दिन पहले यानी कि 4 दिन आपको रिजर्व रखने हैं, सिर्फ यही पढ़ के जाना है। अगर लॉ का पेपर पहला है तो यही पढ़ के जाना है आखिरी के 4 दिन, क्योंकि पहला पेपर अगर बेकार हो गया तो बाकी पेपर तो ऑटोमेटिक बेकार होने हैं। साइंटिफिक रीजन है, पहला पेपर आप बेकार दो और बाकी। यार आप बात को समझो ना, पहले पेपर में आप जबरदस्त परफॉर्मेंस दोगे। मैंने ग्रुप 1 में 73 मार्क्स स्कोर किए थे, 4 बार रिवीजन करके गया था 4 दिन में लगातार। पहला पेपर देने के बाद मैं आसमान को छू गया था, मैं कहा चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। वो अलग बात है, अगले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर ने कमर तोड़ दी। कमर इतनी नहीं टूटी, फिर भी 50+ मार्क्स आए थे। लेकिन दोस्तों अगर मैं लॉ का एग्जाम नहीं देता तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अगले पेपर में हाई नहीं होता, और हाई नहीं होता तो 50+ मार्क्स नहीं आते हर सब्जेक्ट में। तो पहला पेपर जब आप दोगे ओएमएसएम, कॉर्पोरेट लॉ, सीएमएडी, आपको पहले पेपर में 4 से 5 दिन पढ़ के जाना है, बाकी सब पढ़ाई छोड़ देना। 4 दिन तक लगातार फर्स्ट पेपर की तैयारी आपको करनी है। तो ये था आपका 3 स्टेप्स दोस्तों, अवॉइड करना है आपको 3 लोगों को। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बूस्ट के अंदर, और उसके बाद आपको कंजम्पशन करना है एमसीक्यू सजेस्टेड आंसर, और इस फैक्ट का कि 4 दिन पहले स्टडीज छोड़ देना। राइट। अब यहां पे खत्म होती है 30 डे की स्ट्रेटजी और शुरू होता है आपके लिए सरप्राइज। पहला सरप्राइज दोस्तों, आप जानते हो मेरे चैनल पे एबीसी एनालिसिस की भरमार होती है। तो यहां पे आपके इंटरमीडिएट के, इंटर लेवल के 8 सब्जेक्ट के एबीसी एनालिसिस आपके आने वाले हैं इस चैनल के अंदर। आप जब ये वीडियो देख रहे हो उसके ठीक नेक्स्ट डे पे ये वीडियो अपलोड होगा आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एबीसी एनालिसिस का, उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स का। तो दोस्तों इंटर की टेंशन मेरे चैनल पे छोड़ दो। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एनालिसिस देखने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, अरे वाह ये तो पॉसिबल एग्जामिशन लाना इतना कम पढ़ने के बाद भी। तो यस, प्लीज वेट फॉर द एबीसी एनालिसिस वीडियो फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। ठीक, अब आते हैं दोस्तों दूसरे सरप्राइज पे। आप जानते हो कि मैंने अपने चैनल पे फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लासेस को स्टार्ट किया था। ठीक, कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे, बट पूरे लेक्चर्स अपलोड ऑब्वियसली यूट्यूब पे नहीं हो सकते। राइट। तो यहां पे क्लियर आपके कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिवीजन के लिए मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए एक जबरदस्त बैच। इस बैच का नाम है दोस्तों वायुअस्त्र। वायुअस्त्र बैच मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। सर वायुअस्त्र, इसका नाम वायुअस्त्र क्यों पड़ा? डियर, वायु का मतलब होता है गति, यानी कि स्पीड। वायु का मतलब आप जानते हो हवा होती है, विंड होती है, जो बहुत ही स्पीड से चलती है। तो अल्ट्रा हाई स्पीड से मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं विद इन 10 डेज आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और विद इन 5 डेज आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। सर क्या पूरा रिवीजन होगा? नहीं डियर, यहां पे फुल सिलेबस का रिवीजन होने वाला है, और यहां पे भी फुल सिलेबस का रिवीजन होने वाला है। तो दोस्तों यहां आपको वायुअस्त्र बैच का वेट करना है। सर कब स्टार्ट होने वाला है बैच, ये तो बताओ। डियर, ये बैच स्टार्ट होने वाला है आपका 16th ऑफ, ये मैंने जून गलती से लिख दिया है, ये 16th ऑफ मई है। ठीक है, जून में तो एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये 16th ऑफ मई है डियर। 16th ऑफ मई से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन स्टार्ट होगा, और 23 मई से आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। पहली क्लास आपकी ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन होने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो राउंड अबाउट 3 घंटे की क्लास जा सकती है।
ठीक है, टाइमिंग उसका रहने वाला है 8 PM। ठीक, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ब्रांच अकाउंटिंग 16 जून। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी इस लाइव क्लास का लिंक दे दिया है। आप सबसे पहले एक काम करो, आप भूल ना जाओ इस रिवीजन को अटेंड करना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पहले नोटिफाई कर लो, ब्रांच अकाउंटिंग के रिवीजन को। तो लाइव जैसे आप नोटिफाई करोगे तो लाइव से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव स्टार्ट होने वाला है। राइट सर, ये कब तक चलेगा? दोस्तों ये रिवीजन चलेंगे आपके 30 मई तक, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले ही फिनिश हो चुका होगा। ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जाएगा 30 तक। 5 दिन के अंदर आपका पूरा रिवीजन समाप्त हो जाएगा 31 मई तक। ठीक, तो ये था आपका 30 डेज का स्ट्रेटजी। और फिर मैंने आपको बताया एबीसी एनालिसिस आने वाला है, देखना मत भूलना। और दोस्तों नोटिफाई कर लो ब्रांच अकाउंटिंग के लाइव क्लास को। बाकी आगे डिटेल मैं आपको देता रहूंगा कि कौन सा चैप्टर कब होगा, वो सारी डिटेल आपको मैं अगली क्लास में इंडेक्स पकड़ा दूंगा। राइट, तो यहां पे मैं खत्म करता हूं अपने वीडियो को। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।